तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद् भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य वेशधारिणे। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री द्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण पुस्तक से पाठ अध्याय 4। कंस अध्याय का शीर्षक है कंस द्वारा उत्पीड़न। कल हम देख रहे थे कि कंस और देवकी के बीच में, देवकी वासुदेव के बीच में चर्चा चल रही है, जिसमें कंस जो है देवकी और वासुदेव से, देवकी से बेसिकली देवकी जी से क्षमा की याचना कर रहे हैं और उनको शांत करने का प्रयास कर रहे हैं फिलॉसफी के द्वारा। उसको फिलॉसफी पूरी पता थी, शरीर नहीं है, हम आत्मा है, ऐसे होता है, मिट्टी से ही इतने सारे बर्तन बनते हैं, फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। हमें भी फिलॉसफी समझ आ जाती है, लेकिन फिलॉसफी समझना एक बात है, उसको जीवन में लाना एक बहुत ही उसका महत्वपूर्ण पहलू है। तो श्रवण जब हम करते हैं तो उसको हमें क्या करना चाहिए, जीवन में भी उसको उतारना है। तो नहीं तो हमारा भी कंस का मेंटालिटी देखिए, कभी भी जो है अपनी मेंटालिटी को चेंज कर देता है। पहले भी जब पहले जब माता देवकी और वासुदेव को लेके आ रहे थे रथ के ऊपर में, बहुत खुशी से लेके आ रहे, जैसे ही आकाशवाणी हुई तुरंत उन्होंने तलवार लेके सीधा ही देवकी वासुदेव पे रख दी। कैसे भौतिकवादी व्यक्ति की जो विचारधारा है, पता नहीं वो कब कैसे बदल जाए, पता नहीं चलता। वो कब क्या स्टैंड ले लेगा, कब कैसे बदल जाएगा, तो ये भौतिकवादी व्यक्ति का लक्षण है। तो पूरा कंस को अच्छे से पूरी फिलॉसफी सब पता है, सब कुछ बोल रहे हैं, फिलॉसफिकल ज्ञान है ना, लेकिन फिर भी उसका जीवन में कुछ भी उसका एप्लीकेशन नहीं है। तो आगे कंस बोलते हैं अपनी बहन और बहनों ही से बात कर रहे हैं, देवकी माता को बोल रहे हैं कि माय डियर सिस्टर देवकी, यू आर सो जेंटल एंड काइंड, प्लीज एक्सक्यूज मी, डोंट बी एग्रीव्ड बाय द डेथ ऑफ योर चिल्ड्रन विच आई हैव कॉज्ड। तो फिर से दोबारा जो है वो वही क्षमा मांगे। उनको पता है उन्होंने गलती की है, इस प्रकार से उन्होंने गलती की है। और जब भी हमसे कोई गलती होती है तो उसके लिए हमें क्षमा मांगनी चाहिए, लेकिन फीलिंगली, हृदय से महसूस करते हुए गलती को महसूस करना चाहिए, फिर क्षमा मांगनी चाहिए। आजकल बच्चों को हम सॉरी थैंक यू ऐसे ही सिखा देते हैं, सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, लेकिन वो महसूस करना कि हाँ किसी ने हमारे लिए कुछ अच्छा कार्य किया, उसको थैंक्स करना, धन्यवाद देना, ये बहुत महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। To the degree parents are cultivating good qualities in their heart, to that degree the children will imbibe those qualities. तो कहने का अर्थ है कि जितना हम अपने अंदर में अच्छे गुण लाते हैं, तो जो हमारी संतानें हैं वो हमें देख के उन गुणों को प्राप्त करते हैं। हमारे संबंध के कारण उन्हीं गुणों को वो ले लेते हैं। तो अगर हमारे बच्चों में हम कोई गुण चाहते हैं तो वो गुण हमें क्या करना चाहिए, पहले अपने अंदर उसको कल्टीवेट करना चाहिए, अपने अंदर लाना चाहिए।
जब हमारे हृदय में, हमारी मानसिकता में वो गुण आएगा तो फिर वो नेचुरली नेक्स्ट जनरेशन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो चिल्ड्रंस आर रिफ्लेक्शंस ऑफ आवर पर्सनैलिटी। बेसिकली जो हमारी संतानें हैं वो क्या हैं, वो रिफ्लेक्ट करते हैं कि हम कैसे हैं, वही गुण जो हैं उनके अंदर में जाते हैं। तो इस प्रकार से हमें जब हम बच्चों को सिखाते हैं सॉरी और ये सब वर्ड्स सिखाए जाते हैं, शब्द सिखाए जाते हैं, लेकिन शब्द के पीछे उसको महसूस करना, गलती को महसूस कराना, जब तक गलती को डीपली महसूस नहीं करेंगे फिर से वो गलती होगी। एक बार एक भक्त बता रहे थे कि वी हिट एट द सेम स्पॉट अगेन एंड अगेन। हम एक ही गलती जो है बार बार करते हैं, है ना। एक बार हमसे, जैसे कभी हमें एक बार चोट लग जाती है तो डर रहता है कि कहीं दोबारा उस पर चोट ना लग जाए, लेकिन वो फिर से गलती होती है। तो मैं रिसेंटली सुन रहा था एक प्रवचन में कि कैसे पोपा जी लिख रहे हैं कि वंस हैविंग बिगन वी आर ड्रैग्ड टू द अल्टीमेट सक्सेस ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। पोपा जी ऐसा बोलते हैं। तो एक बार जिसने भक्ति चालू कर दी उसके लिए फॉल डाउन नहीं होता, हाँ उसके लिए स्लो हो जाती है भक्ति, स्टेज जो है स्लो हो जाती है, लेकिन भक्ति से गिरता नहीं है। भक्ति उसकी चल रही है लेकिन थोड़ी स्लो हो गई है, थोड़ा टाइम उसमें टाइम गैप आ गया, लैगिंग जैसे होता है ना, लैगिंग हो गया उसमें, अभी टाइम लगा है। लेकिन कभी भी वो भक्त जो है वो भक्ति से उसका पतन नहीं होता, क्योंकि उसने भी भक्ति चालू कर दी। एक बार जिसने भगवान की आरती में पार्टिसिपेट कर लिया, प्रसाद ग्रहण कर लिया, तुलसी महारानी की सेवा कर ली, हरिनाम का जप कर लिया, तो ऐसा नहीं है कि वो अभी उसका भक्ति से सब बीच में कुछ एक समय आता है, आ सकता है हमारे जीवन में, है ना। स्टेज, ऐसी स्टेज आ सकती है जिसमें हम भक्ति में उत्साह ना महसूस करें, हम थोड़ा स्लैकनेस होता है ना, विच इज़ बिकॉज ऑफ लैक ऑफ एसोसिएशन। जब संग नहीं होता तो ऐसा होता है, लेकिन फिर भी हमें अपना एफर्ट करते रहना चाहिए। तो इसलिए हमें इन गुणों को, सॉरी, फॉरगिवनेस एंड थैंक्स, ग्रेटिट्यूड जिसको कहते हैं, कृतज्ञता, ये हमें अपने जीवन में लाना है। तो इसको हम जितना अपने जीवन में लाएंगे, उसको महसूस करेंगे, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे भगवान की कृपा हमारे पास में आ रही है, उसको अगर हम महसूस करेंगे तो उससे हमारा हृदय जो है वो क्या होगा, सॉफ्ट होगा। अभी हमारा हृदय जो है वो हार्ड है, पत्थर की तरह है, हम भगवान की कृपा को महसूस नहीं करते। कितने तरीके से भगवान हमें अपनी भक्तों के द्वारा कृपा को प्रदान करते हैं, अलग अलग परिस्थितियों में कैसे हम सहनशील हो रहे हैं, कैसे हम एक अच्छे गुण दिखा रहे हैं, तो वो सिर्फ भगवान की कृपा से ही हो सकता है ना। अपने हमारे प्रयास से हम कभी भी सहनशील, क्योंकि भौतिक जगत तो मोस्ट इंटॉलरेंट प्लेस है। जैसे एक प्रभुपाद जी की शिष्य बताते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड इज सो इंटॉलरेंट, इट इज़ डिफ़िकल्ट विदाउट द एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। अगर भक्तों का संग ना मिले तो ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है भौतिक जगत में रहना, जिस तरीके से संसार दावा दुनिया में चल रहा है। तो इस प्रकार से कंस जो हैं वो अपनी बहन देवकी से क्षमा की याचना कर रहे हैं अलग अलग तरीके से, लेकिन उनके जीवन में वो फिलॉसफी तो समझ आ गई। फिलॉसफी तो बहुत जल्दी हमें समझ आ जाती है, लेकिन उसको अप्लाई भी करना होता है, उसको जीवन में भी लाना होता है अलग अलग परिस्थितियों में। तो वो एक महत्वपूर्ण पहलू है इसका। Actually, this was not done by me because all this predestined activities. तो बोल रहा है कि ये तो मेरे द्वारा नहीं हुआ, ये तो पहले ही भाग्य में ऐसा लिखा हुआ था। One has to act
according to the predestined plan, even unwillingly. ना होते हुए भी जो है हमें भाग्य के अनुसार चलना ही पड़ता है, ऐसा कंस बोल रहे हैं। People misunderstand that with the end of the body the self dies, or they think that one can kill another living entity. तो लोग ऐसा समझते हैं कि शरीर छूटने के बाद में आत्मा का भी नाश हो जाता है, जो कि एक सही सिद्धांत नहीं है। और लोग ऐसा भी सोचते हैं कि हम किसी का वध कर सकते हैं, one can kill another living entity. All these misconceptions oblige one to accept the conditions of material existence. तो ये जो सिद्धांत हैं, इसके कारण व्यक्ति को पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक वो आत्मा के विज्ञान को नहीं समझता, साइंस ऑफ सोल को नहीं समझता। आत्मा का विज्ञान कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा हैं और भगवान से हमारा शाश्वत संबंध है। और वो संबंध अगर हमें जागृत करना है तो उसका तरीका क्या है? भगवान की सेवा करना, सेवा भाव में। सेवा भाव में जब हम भगवान कृष्ण की सेवा उनके भक्तों के द्वारा करते हैं, भक्तों के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, तो हमारे अंदर में जो सुप्त कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है, वो जागृत होती है। अभी वो सुप्त अवस्था में, अभी हम सब सो रहे हैं, आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से सो रहे हैं, कृष्ण भक्ति के लिए अभी उत्साहित नहीं है। तो आंखें हमारी बंद हैं, आंखें खुली हैं लेकिन अंदर से भक्ति के लिए उत्साह नहीं है। इसलिए भक्तियों ठाकुर बोलते हैं, जीव जागो गोरा चांद बोले, को तो निद्रा जाओ माया पिशाची का कोई, भजी बो बोलिया ऐसे संसार भितोरे, भूलिया रोहिए तुम्हें अविद्यार भय। अविद्या के कारण जो है हम भगवान को भूल गए। तो ये सब मिसकंसेप्शंस हैं जिसके कारण जो है हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है जब तक हम अपने भगवान से अपना संबंध नहीं समझते, जो कि क्या है? दास का संबंध है। हम भगवान के दास हैं और भगवान हमारे स्वामी हैं। जब इस संबंध को हम समझ जाते हैं, इसमें जो जब हमें सेवा में, इसलिए बोला जाता है सेवानंद, सेवा में जो आनंद लेता है, सेवानंद, भगवान की सेवा में जो आनंद प्राप्त करता है। अभी तो हम अपना शरीर की, इंद्रियों की और समाज की, देश की सेवा में लगे हुए हैं, लेकिन सबसे उच्च सेवा जो है वो क्या है? कृष्ण सेवा, कृष्ण भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी अप्रतिहता ये नातमस्सु उसीदति। सभी जीवों के लिए जो है वो सबसे बड़ी जो ऑक्यूपेशन है वो क्या है? कृष्ण भक्ति। सवै पुंसा परो धर्मो, तो भक्ति अधोक्षजे, कृष्ण की भक्ति है। तो इसको प्राप्त करना बहुत ही रेयर है। इतना आसानी से हमें कृष्ण भक्ति नहीं मिलती। कृष्ण के प्रति जो शुद्ध भक्ति है वो क्या है? बहुत ही दुर्लभ है। जैसे मनुष्य का शरीर दुर्लभ है, उसी प्रकार से कृष्ण की भक्ति भी बहुत दुर्लभ है, आसानी से नहीं मिलती। इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाके कृष्ण अपनी भक्ति देते हैं। In other words, as long as one is not firmly convinced of the eternality of the soul, one is subjected to the tribulation of being killer and killed. तो जब तक व्यक्ति ये नहीं समझता कि आत्मा शाश्वत है, उसको क्या करना पड़ेगा? बार बार पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। One is subjected to the tribulation of being killer and killed. तब तक मनुष्य हंता, मारने वाला तथा हन्यमान, मारे जाने वाला का कष्ट भोगता रहता है। तो हम देखते हैं दुनिया में भी शास्त्र चक्षु से हमें चीज़ों को देखना चाहिए।
दुनिया में भी लोग एक दूसरे को मारना चाहते हैं, उसका वध करना चाहते हैं, दूसरे व्यक्ति का ईर्ष्या के कारण दूसरे व्यक्ति को वध करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं। लेकिन हम इस सिद्धांत को, इसलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं कि दुनिया में एक ही पुस्तक होनी चाहिए, वो है भगवद गीता का ज्ञान। अगर भगवद गीता का ज्ञान सबके पास में आ जाए तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल ब्रदरहुड, पूरे दुनिया में जो है शांति हो जाएगी। अगर हम भगवान की, कृष्ण की शिक्षाओं को स्वीकार करते हैं तो इसलिए माय डियर सिस्टर देवकी एंड ब्रदर इन लॉ वासुदेव, काइंडली एक्सक्यूज द एट्रोसिटीज आई हैव कमिटेड अगेंस्ट यू। I am very poor-hearted and you are so great-hearted. So take compassion upon me and excuse me. तो इस प्रकार से जो है कंस दोबारा से दोबारा उनसे क्षमा याचना कर रहे हैं। किसके? इससे देवकी और वासुदेव जी से बोल रहे हैं कि मैंने आप लोगों के प्रति जो अत्याचार किए हैं उन्हें क्षमा कर दें। मैं शूद्र हृदय और आप इतने विशाल हृदय हैं, अतः मेरे ऊपर दया दिखाएं और मुझे क्षमा याचना करें। ये वही कंस है जो मार रहा था, बच्चों को मार रहा था, कितना निर्दयी तरीके से बच्चों को मार रहा था, कितना निर्दयी तरीके से तलवार लेके अपनी बहन का वध करने के लिए तैयार हो गया था। लेकिन अभी उसमें एकदम से भावना में उसके परिवर्तन। तो कभी कभी हम देखते हैं भौतिकवादी लोगों में अच्छे गुण देख सकते हैं, इसे दिखाते हैं, शो करते हैं, जो होता है ना शो ऑफ करते हैं, ह्यूमिलिटी दिखाते हैं, लेकिन अंदर से वो होता नहीं है एक्चुअली में। जब तक व्यक्ति के अंदर में कृष्ण भक्ति नहीं है, उसके अंदर में जो गुण है वो पूरे तरीके से स्टेबल नहीं हो, क्वालिटी जो है वो स्टेबल नहीं होगी नम्रता की, ये टेम्पररी है। अभी कुछ ऐसा सिचुएशन आ गया, दोबारा तलवार लेके खड़ा हो जाएगा कंस, है ना, तो पता नहीं। While Kansa was speaking to his brother-in-law and sister, tears flowed from his eyes. कुछ आंसू आने लग गए कंस की, and he fell down at their feet. पैरों में गिर गया वही कंस। Believing the words of Durga Devi, whom he had tried to kill, Kansa immediately released the brother-in-law and sister. He personally unlocked the iron shackles and very sympathetically showed his friendship for his family members. तो कंस ने जिस दुर्गा देवी को मारने का प्रयत्न किया था, उसी के वचनों का विश्वास करते हुए उसने अपने बहनोई और बहन को तुरंत बंधन मुक्त कर दिया। उसने स्वयं उनकी हथकड़ियाँ खोल दी और उनके प्रति परिवार के एक सदस्य की भांति सहानुभूति दिखाने लगा। When Devaki saw her brother so repentant, तो इस प्रकार से पश्चाताप करते हुए जब देवकी ने देखा, she also became pacified and forgot all his atrocious activities against her children. उन्होंने तुरंत अपने हृदय में, कभी कभी हम बाहर से किसी को माफ़ कर देते लेकिन अंदर से नहीं करते, अंदर में फिर भी हम एक बुरा भाव महसूस करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन अ डिवोटी एंड अ डीमन, कैसे देवकी जी ने तुरंत, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि बिल्कुल वो शांत हो गई। जैसे कंस ने इस प्रकार से माफ़ी मांगी तो माता देवकी शांत हो गई and forgot all his atrocious activities. भूल गई उसने इतना कुछ किया, इतना मारा उनकी संतानों को, उनके साथ में बुरा हाल किया, कई सालों तक जेल में रखा, तुरंत भूल गई। हमारे साथ में कोई एक बुरा कर देता है, उसको हम पूरा जीवन याद रखते हैं, इसने मेरे को ऐसे बोला था, इसने मेरे साथ में ऐसा किया था, इसने मेरे को ऐसी बात बोली थी। तो हम बैड थिंग को रिमेम्बर रख लेते हैं और गुड थिंग को जो है वो हमें एक्चुअली में हमें भूलना चाहिए। कोई हमारे साथ बुरा करता है उसको हमें भूल जाना चाहिए, है ना, उसको हमें ऑफेंस नहीं लेना चाहिए, या तो उसको हमें भूल जाना चाहिए, हृदय में ऐसा रखना चाहिए। उसको हमें भगवान का अरेंजमेंट समझना चाहिए, भगवान ने इसको अरेंज किया ऐसा बोलने के लिए या कहने के लिए।
दूसरे जीवों के प्रति उसको हमें बुरी भावना को हटा देना चाहिए। जब तक हमारी भावना शुद्ध नहीं होगी तब तक हमें हरिनाम में रुचि नहीं प्राप्त होगी। तो इसलिए हमारे हृदय में क्या भावना है उसके अनुसार भगवान अपने नाम के द्वारा हमें उत्साह देते हैं। तो इसलिए चैंटिंग हरे कृष्णा सिर्फ 16 माला का जप नहीं है, इट्स अ होल डे एक्टिविटी। दिन में हम कैसे किसी के प्रति भावना रख रहे हैं, है ना। प्रहलाद महाराज को उनके पिता कितने तरीके से मारने का प्रयास किया, वध करने का प्रयास किया, लेकिन प्रहलाद महाराज ने फिर भी उनको कभी भी ऐसा बुरा नहीं सोचा प्रहलाद महाराज ने कि ये जो है मेरे को दुख दे रहे हैं। तो डोंट बी अपसेट विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ कर्म। कोई हमें अगर दुख का हमारे कारण बन रहा है, इमीडिएट दुख, तो उससे हमें अपसेट नहीं होना चाहिए, उससे हमें बुरा नहीं मानना चाहिए। तो तुरंत जो है माता देवकी ने उनको क्षमा कर दिया। वासुदेव ऑल्सो फॉरगेटिंग ऑल पास्ट इंसिडेंट्स स्पोक स्माइलिंगली विद हिज ब्रदर लीला। वासुदेव जी भी जो है हंसते हुए, स्माइल करते हुए, मुस्कुराते हुए उन्होंने भूल गए इतना कुछ हुआ उनके साथ में। ये भक्त का लक्षण है। और उन्होंने क्या बोला वासुदेव जी ने कंस को, माई डियर फॉर्चुनेट ब्रदर इन लॉ, what you are saying about this material body and the soul is correct। तो आप जो ये शरीर और आत्मा के विज्ञान के बारे में बोल रहे हैं ये बिल्कुल सही बात है। Every living entity is born ignorant। हर एक जीव जो है वो जब उसका जन्म होता है तो वो क्या होता है, अविद्या में होता है, अज्ञान में होता है। Every living entity is born ignorant, misunderstanding this material body to be self, to be himself। तो हर एक जीव जो है वो अज्ञान में जन्म लेता है और वो क्या समझता है, मैं ये शरीर हूँ, असत तेरा सत्य कोई माने। ये सबसे बड़ा भ्रम है, भ्रम है ये बहुत बड़ा इग्नोरेंस है। अब जब हम शरीर को हम क्या मानते हैं कि मैं ही ये शरीर हूँ, ये शरीर ही सब कुछ है ना। जैसा कि हम कल भी चर्चा कर रहे थे कि शरीर का तो एक समय है, थोड़े टाइम के लिए, फिर नया शरीर लेना पड़ेगा कर्मों के अनुसार। तो इसलिए जो अज्ञानी व्यक्ति है वो ऐसा समझता है। यह द कंसेप्शन ऑफ लाइफ इज This conception of life is due to ignorance, and on the basis of this ignorance we create enmity or friendship। तो ये किस लिए होता है, अज्ञान के कारण। अज्ञान के कारण हम एक दूसरे से द्वेष रखते हैं, क्योंकि अज्ञान के कारण हम सोचते हैं ये मेरा शरीर है, इसने मेरे को दुख दिया, ये मेरे इस शरीर को दुख दिया है ना। जैसे हमारी कार है, कार को कोई आके पत्थर मार जाए तो यहाँ पे दर्द होगा, क्योंकि हमारी कार है, वो तो मेरी कार है, उससे आसक्ति है हमारी, है ना। तो उसी प्रकार से इस अज्ञानता के कारण हम किसी से शत्रुता और मित्रता रखते हैं, क्योंकि अज्ञानता है हमारे अंदर में, शारीरिक अज्ञानता। इसी के कारण जो है हम दूसरे से क्या रखते हैं, मित्रता रखते हैं या फिर शत्रुता रखते हैं। शोक, हर्ष, भय, ईर्ष्या, लोभ, मोह तथा उन्माद हमारी देहात्म बुद्धि के विभिन्न पक्ष हैं। तो कितना हमारे अंदर में देहात्म बुद्धि है उतने हमारे अंदर में ये सब दुर्गुण रहते हैं। लैमेंटेशन, शोक करते हैं, हर्षित होते हैं, भय लगता है, ईर्ष्या होता है, लोभ होता है, मोह होता है और उन्माद, madness। A person influenced like this engages in enmity only due to the material body। इस प्रकार से प्रभावित मनुष्य भौतिक देह के कारण ही शत्रुता से प्रवृत्त होता है। ऐसे कार्यों से लग जाने के कारण हम भगवान से अपना संबंध भूल जाते हैं।
तो इन कारणों के इन अनर्थों के कारण जो हैं, हम क्या भूल जाते हैं कि हम भगवान के दास हैं, हम ये शरीर नहीं है, हम आत्मा है, इस बात को भूल जाते हैं। कैसे हमें अपनी दिनचर्या में अपने कार्य इस तरीके से करें कि हम देहात्म बुद्धि से ऊपर उठें और सेवक के रूप में आए, सेवक के भाव में आए। वसुदेव ने कंस की उदारता का लाभ उठाकर उसे बताया कि उसके नास्तिक कार्यकलाप भी इसी देहात्म बुद्धि से हैं। तो मतलब वासुदेव जो बोल रहे थे उसको ये समझाना चाह रहे थे कि तुमने जो अलग अलग नास्तिक कार्यकलाप किए है ना, वो किस लिए हैं? देहात्म बुद्धि के कारण। देहात्म बुद्धि का ज्ञान तो दे रहे हो, लेकिन जो तुम्हारे कार्य हैं उससे पता चलता है कि तुम देहात्म बुद्धि में हो। Activities of a person shows how much he is in the bodily concept of life. कितना वो शारीरिक चेतना में है, देहात्म बुद्धि में है, उसके कार्यों से पता चलता है। Namely, taking the material body to be self. When Vasudev talked with Kansa in such an illuminating way, Kansa became very pleased and his guilt for killing his nephew subsided. तो कंस को भी अच्छा लगा जब वासुदेव जी इस तरीके से उनसे बात किया, तो कंस जो है वो आनंदित हो गया, हर्षित हो गया। With the permission of his sister Devaki and brother-in-law Vasudev, he returned to his home with a relieved mind. इस प्रकार से वासुदेव जो है अपने घर वापस आ गए। बाकी कल पढ़ेंगे, ठीक है। श्री प्रभुपाद की जय, गौर भक्त की जय, निताय गौर प्रेमानंद।